चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंदिरा गांधी जी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और जातिगत जनगणना इंदिरा जी ने नहीं करवाई थी, राजीव जी ने भी, स्वर्गीय राजीव जी ने भी नहीं कराई थी। लेकिन अब इस जातिगत जनगणना को अनुमति मिल गई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस जिस चीज के सैद्धांतिक तौर पर विरोध में रही, हमेशा से परंपरागत रूप से विरोध में रही, कांग्रेस आज उसका समर्थन कांग्रेस को करना पड़ रहा है? गजब बेइज्जती है। देखिए अमीश जी, ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां बदलती हैं, और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मेरा जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन जाति जनगणना तो होगी, इसी हाउस में जाति जनगणना कराई जाएगी जब हमारी सत्ता कभी आएगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सवाल इस बात का है कि आरएसएस बीजेपी हमेशा यह कह कर के विरोध कर रहे थे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। एक नहीं, हजारों लोगों का बयान झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी बयान दिखाइए, किसका बयान है बताइए। झूठ मत बोलिए, ये लंपटबाजी है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये झूठ है। बयान बताइए, बिकॉज़ भारतीय जनता पार्टी ने ये फंस गया सीएम। मैं राजीव गांधी का बयान बताता हूँ। राजीव गांधी फ्रॉड था। राजीव गांधी का प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बारी में बोलिए। उदित राजी का कांग्रेस का चैनल है क्या? उदित राजी अपनी बात मैं या तो इनको म्यूट कर दीजिए। उदित जी बोलिए, उदित जी बोलिए, आप बोलिए। मैं कभी आता नहीं। उदित जी बोलिए। तो नहीं, या तो फिर मैं आपके कहने पर आ गया हूं, मैं डिबेट में आता नहीं। प्लीज मेक योर पॉइंट। ये मुर्गे की तरह मैं नहीं लड़ूंगा भाई। अब मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपना पक्ष रखिए। आप मेरी बात करने दीजिए, वो अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए, फिर वो अपनी बात को रखेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए आप। नहीं तो मैं अपनी बात, तो सवाल इस बात का है कि 40 सेकंड। जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तभी बिहार में जाति जनगणना हुआ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और बीजेपी पार्टनर तो नहीं थी सबसे पहले, तो ये दबाव कांग्रेस और आरजेडी का था। अब कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों ने जाति जनगणना करा ली। अब बीजेपी कहने लगी इसमें परफेक्शन नहीं है। तो हम भी कौन से कह रहे थे परफेक्शन है? जब भी तो हम कह रहे थे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आप कास्ट सेंसस कराइए। और राहुल जी ने बात मान लिया कि पिछड़ों के लिए जितना हमें करना चाहिए था नहीं किया है। लेकिन जब से मांग करते आ रहे थे, लगातार बीजेपी इसका विरोध करती रहती थी। तर्क यही था कि इससे जात पात बढ़ेगा। मैं इसको देवगन जी इस तरह से देखता हूँ, जिस तरह से इंसान की शरीर एक्सरे से रोग पता लग जाता है, उसी तरह से जाति जनगणना से समाज की सच्चाई पता लगेगी। ओके, सच्चाई पता लगेगी। ओके ओके, यही नहीं, अभी और सुनिए। ओके, प्रेम शुक्ला है मेरे साथ। प्रेम शुक्ला आपका जवाब जी। तो ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये राहुल जी की जीत। ओके, राहुल जी की जीत है। पूरा बहुजन समाज, ये पूरा बहुजन समाज राहुल जी को धन्यवाद देता है और इंडिया गठबंधन का होता है। मुझे कृपा करके बताइए। देखिए फ्रॉड लोगों का यही है, फ्रॉड लोग इसी तरह का फ्रॉड करते हैं। मुझे कृपा करके बताइए, अटल जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? आडवाणी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? मोदी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? अमित भाई ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? गडकरी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? राजनाथ जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? एक भी बयान नहीं है। लेकिन राजीव गांधी का बयान है। राजीव गांधी ने बोफोर्स में जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भारत के संसद में कहा कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा, ठीक है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कहा। और जब ये जस्टिस पार्टी चलाते थे, यही उदित राज उन दिनों इंदिरा गांधी समेत पूरे कांग्रेस को जातिवाद का जहर बोलने वाला मनुवादी पार्टी कहते थे। आज कह रहे वाह राहुल गांधी ने कर दिया। कब? जब राहुल गांधी के अब्बा जो कर रहे थे, पहले माफी मांगे।
बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नेहरू के पापों की माफी मांगे, इंदिरा गांधी के पापों की माफी मांगे, अपने अब्बा हुजूर राजीव गांधी के पापों की माफी मांगे। लाखों लोग इस चैनल को देख रहे होंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि राजीव गांधी फ्रॉड था। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, शहीद प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। हूं मैंने राजीव गांधी राजीव गांधी को नहीं कहा। आपने कहा, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप डिनाई नहीं, आपने पहले कहा, फिर आपने कहा राजीव गांधी जी के लिए। अब आप एक बात बताइए, वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अपना समर्थन वापस लिया था जब मंडल कमीशन आया था। मैं तो नहीं कहूंगा किसी का फ्रॉड नहीं। फैक्चुअल रैंक रोड क्या होता है भाई? आप सब बातों को आप रोड नहीं देंगे। अरे फैक्चुअल क्या रोड है? मंडल कमीशन ये अच्छा लिया था नहीं लिया था बताइए। मंडल कमीशन लागू हो रहा था और समर्थन वापस लिया गया, तो क्यों? मेरा निवेदन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे चर्चा नहीं होती मेरे कार्यक्रम के अंदर। आपने एक फैक्चुअली रॉन्ग बात बोली। आपने बोला बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था, वो समर्थन किसी और विषय पे वापस लिया नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मिश्रा जी, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो इट। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तब जातीय जनगणना का मंडल कमीशन की बात हो रही थी, है ना? मंडल कमीशन की बात हो रही थी, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया, वो सरकार गिर गई थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और हमने इंप्लीमेंट किया। आप पूछ लीजिए अगर इसमें कोई फैक्चुअल गलत बात है तो। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। माय हम्बल सबमिशन, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं और आप समझदारी से ही डेविएट करने की या तो प्रयास कर रहे हैं। 1989 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव का बड़ा स्टेटमेंट आया है, ये पीडीए की एकजुटता की जीत है, हमारे दबाव में बीजेपी को झुकना पड़ा। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं फराज किदवई को। फराज किदवई, क्रेडिट लिया जा रहा है इसके अंदर, क्रेडिट लिया जा रहा है फराज किदवई कि ये मौत को छू के ये पीडीए की जीत है। लेकिन पीडीए का होते होते आप तो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बराबर में आके खड़े हो गए अखिलेश यादव। आज बीजेपी को, एनडीए को इसका विरोध करना पड़ा, तब माफी मांगी आप लोगों ने। सोचिए। देखिए अमीर जी, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी नितिन गडकरी जी की बात हुई कि अगर गडकरी जी ने कभी भी कास्ट का विरोध किया हो या कास्ट नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। आप दीजिए, गडकरी जी पे कहां पहुंच गए आप? सर मैं बिल्कुल आ रहा हूं उसमें, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं अमीर जी, लेकिन ये जरूरी है इस बात का जवाब देना। 15 नवंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के हिसाब से गडकरी जी कहते हैं कि नो वन कैन बिकम ग्रेट बेस्ड ऑन देयर कास्ट। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा कि कहीं कुछ एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए। इसका कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब अब आप निकाल लीजिएगा। अनिल यादव जी की आवाज दबा दी गई। आपने पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी तक, इंदिरा गांधी जी से लेकर के और राजीव गांधी जी तक सबका गिना दिया, लेकिन आप ये गिनाना भूल गए अमीर जी कि 23 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके कास्ट सेंसस का विरोध किया, जिसमें यह कहा गया कि कास्ट सेंसस नाइदर इज अनफीजिबल, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एक मिनट सुने रहिए। देखिए अमीर जी, ये गलत बात है। अमीर जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है अमीर जी। मेरे कार्यक्रम में ऐसा होता था प्रकाश, आप मेरे कार्यक्रम का अधिकतर ये क्या तरीका है? आई नेवर अलाउ ऑल दिस। ओके, फराज किदवई, मेक योर पॉइंट। सब क्यों फराज किदवई ये बताना ये भूल गए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताना भूल गए ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने कि नित्यानंद राय जी ने संसद में कहा था कि सरकार की पॉलिसी के अनुसार एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की जातिगत जनगणना करना असंभव है, संभव नहीं है। यह संसद के पटल पर कहा था।